पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहिए सर, रामायण शो नया आने वाला है, आप उस पर कैरेक्टर कर रहे हैं, क्या है आपका कैरेक्टर, थोड़ा अगर आप बता सकें। पहली बात तो मैं श्रीमद् रामायण कर रहा हूँ जो प्रीमियर होगा सोनी टीवी पर 1 जन 2024 में। बस नए साल का पहला दिन रात को 9 बजे सोनी पर प्रीमियर होगा। मैं आप सभी से एडवांस में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ देखिएगा, बिकॉज उस शो का मैं पहला विलन हूँ। पहले एपिसोड में मेरी एंट्री होगी एज अ विलन, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ वॉच इट। और रामायण बड़े दिल से बनाया है, मेकर्स ने दिल से बना रहे हैं वो, और तो मैं चाहूँगा कि आप सब रामायण देखें। सर थोड़ा सा अगर आप बताएं कि शूट उमरगांव में हुआ है, काफ़ी ओल्ड प्रोडक्शन हाउस है, स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने काफ़ी राधे कृष्ण भगवान के ऊपर भी उन्होंने उनका शो काफ़ी स्टार भारत में हिट हुआ है। जब भी जो शो आते हैं, राम सीता का हो, रामायण हो, उनके शो को जाना जाता है, स्वास्तिक के शो को। क्या कहना चाहिए? See, when you talk about mythology or historical, I think Swastik is the pioneer. Swastik से बड़ा कोई नहीं है। अगर somebody also Contilo is very good in that, but I think Swastik pioneers, मतलब Swastik is acing the game of mytho and historical because of their infrastructure. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके सेट्स इतने बड़े हैं कि मुझे मालूम है जब मेरे को मेकअप रूम से सेट पर जाना पड़ता है तो गोल्फ कार्ट में जाना पड़ता है, जिसको हम बग्गी बोलते हैं। So they have all the infrastructure, they have all the means to make a good product. So स्वास्तिक का कोई भी आप माइथो उठा के देख लीजिए, हिस्टोरिकल, दैट इज़ लार्जर देन लाइफ। इससे पहले राधा कृष्णा भी थी, वो 4 साल चली है, उसमें भी मैंने शिशुपाल का किरदार निभाया था, तक्षक का निभाया था। और जब स्वास्तिक का कोई शो आता है, मुझे कॉल आता है, तो मैं शायद ही कभी मना कर पाता हूँ, मैं मना ही नहीं कर पाता हूँ। जब आपने शूट किया, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बताना चाहें तो। मतलब श्रीमद् रामायण के पहले एपिसोड का पहला विलन, तो आप समझ सकते रहोगे कि स्ट्रेस है, प्रेशर रहता ही है टू परफॉर्म वेल। और जब शूटिंग हो रही थी तो इट वाज लुकिंग लाइक अ फिल्म इज़ बीन शॉट। आई हैव डन मोर देन 20-25 टीवी शोज़, लेकिन जब मैं ये कर रहा था मुझे लग रहा था आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म। सो एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, इट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग, एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज इलेक्ट्रिक। जब आपको ये आया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, करना है नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से ही आपकी भूमिका शुरू हो रही है। देखिए, इससे पहले राम सिया के लव कुश में मैंने इंद्रजीत मेघनाथ का किरदार निभाया था। सो जब रामायण शुरू हुई थी तो मुझे लग रहा था इसके अंदर भी मैं ही करूँगा इंद्रजीत मेघनाथ, एंड आई वाज होपिंग कि मैं करूँ। बट लेकिन जब मुझे पता चला, व्हेन क्रिएटिव टीम, कास्टिंग टीम, दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे ऑफर्ड मी दिस रोल, सो आई वाज लाइक ये कौन है, सामरासुर क्या है। फिर जब मेरे को उसके बारे में नरेशन दिया गया, उसकी एंट्री के बारे में, ग्रैंडर के बारे में, एंड कहा गया था योर द फर्स्ट एपिसोड है, प्रीमियर एपिसोड में यूर एंटरिंग एज द एंटागनिस्ट, सो दैट इज़ गोना बी लार्जर देन लाइफ। और जैसा कहा गया था, एग्जैक्टली जैसा प्रॉमिस किया गया था, वैसे उन्होंने किया। सो आई एम हैप्पी। और जैसे मैंने कहा, ये श्रीमद् रामायण में कुछ नया चीज़ इसलिए देखने मिलेगा कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, आज से पहले ना ही उसे टीवी पे दिखाया गया है, ना ही फिल्मों में दिखाया गया है। तो भाषा का कितना आपने ध्यान रखा? भाषा का उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल हम देखते हैं हिंदी शब्दों की जगह सब लोग अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो गया, सिंपली हो चुका है। लेकिन आपने कितना ध्यान रखा है? क्या आपने इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग ली है? कुछ न्यूज़पेपर या नॉवेल्स आपने पढ़े हैं कोई भाषा के लिए? नहीं, मैंने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि ये मेरा 20वां या 25वां माइथो शो है। सो अभी मुझे अभी ठीक है, मतलब शायद ही ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं या शब्द होते हैं जिसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उसको, उसके प्रोनाउंसिएशन को लेके। अदरवाइज़ अब इतने शोज़ कर लिए मैंने माइथो कि मेरी पकड़ थोड़ी अच्छी हो गई। अरे टीवी में मुझे माइथो स्पेशलिस्ट बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी मुझ में। रामायण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये महीने में तो जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, लेकिन इसी में अगले साल 2024 में आगमन होना है रामलला का। तो क्या आप लोग, आपकी टीम जाने वाली है उधर अयोध्या में? ऑफ कोर्स, अगर इन्विटेशन मिलेगा फ्रॉम द चैनल और फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस, व्हाई नॉट। लेकिन अभी बिकॉज शूट स्केड्यूल इतना हेक्टिक है, प्रमोशन के लिए तो हो सकता है आप प्रमोशन के लिए हो सकता है, लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए, पहले इसके
आई गेस पहला जो 25 या 30 एपिसोड्स हैं वो 1-1 घंटे के होने वाले हैं. So we are running the entire production team, the creative team, casting team. They have a very hectic schedule to catch up with, you know. So वो थोड़ा सा difficult लग रहा है. लेकिन जो भी है, जो हिसाब से सोनी टीवी इसको प्रमोट कर रहा है, हर जगह प्रमोट हो रहा है. और आप ये तो देखिए, उसी महीने राम मंदिर का उद्घाटन है और उसी महीने रामायण आ रहा है. सो यू कैन सी द plans are amazing. मतलब it is very promising, plans are damn promising. सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि शो ये उमर गांव में शूट हो रहा था, हाउ यू प्लान बॉम्बे को कितना, मतलब कैसे आप वहाँ ही रहते हैं, मतलब कैसे आप लोगों की वो होती, कुछ अगर आप बता सकें. See, Swastik as a production house is one of the best production houses I've worked with. So they take care of you. मेरे लिए गाड़ी आती है, मेरी पर्सनल गाड़ी आती है, मेरे लिए तो पर्सनल मेरा फ्लैट है जो प्रोडक्शन हाउस अरेंज करके देता है. मेरा जो डाइट प्लान है उसका ख्याल रखा जाता है, मेरे वर्कआउट रिजिम, एवरीथिंग जो मैं बोलता हूँ मुझे मिल जाता है. सो ऐसा कभी लगता नहीं है फॉर मी, स्वास्तिक हो या उमरगांव, वो भी सेकंड होम हो गया है वो. सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तकलीफ़ है या कुछ बॉम्बे मिस करता हूँ, जो भी चाहिए मिल जाता है मुझे. ओके, आखिर सवाल, आगे की क्या प्लानिंग है? नया साल है, कुछ नई प्लानिंग, न्यू स्ट्रैटेजी? इस शो के बाद मैंने और 2 नए शोज़ मैं करने वाला हूँ. वो दोनों शोज़ भी माइथो ही हैं, लेकिन मैं नाम अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली 10-15 दिन में नाम रिवील कर दूँगा. ओके, एक आखिरी सवाल